जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। तो हम बात कर रहे थे आपके नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में हमने 5 टाइप कंप्लीट कर लिया है और अगला टाइप का आपको क्वेश्चन सामने दिया गया है। आप इसको सॉल्व करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा, जो कि सेसफल प्रमेय पर आधारित क्वेश्चन है आपका। कह रहे कि उन सभी 3 अंकीय संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जिन्हें 10 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त हो, 5 प्राप्त हो। तो शेषफल 5 प्राप्त होना चाहिए। तो 5 प्राप्त होने के लिए आपको पता होना चाहिए कि 3 अंकों की छोटी संख्या क्या होती है, 100 होती है, और सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 999 होती है। अब 10 से डिवाइड करना है, डिवाइड करने पर 5 शेषफल बचना चाहिए। तो इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो पूरा कट जाएगा, हमें तो 5 शेषफल चाहिए, तो इसमें 5 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो पहली जो संख्या हो जाएगी 105 हो जाएगी। ऐसे करके 5 जोड़ते जाइए तो 105 होगी। उसके बाद से दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर 115 हो जाएगी। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 115 हो जाएगी। यानी कि इसको भाग करेंगे 10 से तो 5 शेषफल बचना चाहिए आपका, समझ रहे हैं। तो पहली आपकी कितनी, 105, दूसरी 115, ऐसे करके 10-10 जोड़ते जाएंगे आप, समझ रहे हैं। शेष आपका 5 बचता रहेगा। अब हमें अंतिम संख्या निकालना है कि अंतिम संख्या में 10 से डिवाइड करने पर भी क्या बचना चाहिए, 5 बचना चाहिए। तो कैसे बचेगा, तो आप यहाँ से क्या करेंगे कि जो है ये तो पूरा कट जाएगा, 9 शेष बचेगा, लेकिन 9 तो हमें बचाना नहीं है, हमें कितना बचाना है, 5 बचाना है। इसलिए 5 में से 1 कम करके 4 घटा देते हैं, और 4 घटाएंगे तो 5 शेष बच जाएगा। यानी कि लास्ट जो संख्या होगी वो 995 होगी, जिसको 10 से डिवाइड करने पर क्या बचेगा आपका, 5 शेषफल बच जाएगा। बचेगा ना, 10 से डिवाइड कर लीजिए, 10 9 90, 10 9 90, 5 शेष बच जाएगा आपका, बचेगा। इतना काम हो गया। अब ये जो होता है आपको पता है, पहले हम चर्चा किए थे गुणोत्तर श्रेणी और समांतर श्रेणी पर आधारित क्वेश्चन, जो कई टाइप का हमने देखा था। वहाँ पे नहीं देखा आपने तो जाकर उसे ज़रूर देखिए, ठीक है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। ए बराबर 105 है और डी बराबर बात करें तो सर इनका जो अंतर होता है, कितने का अंतर है, 10 का अंतर है, तो डी हो जाएगा। और ये जो है आपका एल बराबर दिया है, एल बराबर मतलब अंतिम पद है, यानी कि 995 है। अब योग पूछा है हमसे, इनका क्या पूछा है, योग पूछा है, तो योग निकाल दीजिए। तो कैसे निकालेंगे, तो एल बराबर, ये फार्मूला होता है, पहले एन मान निकालना पड़ेगा आपको। क्या होता है, एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से एन का मान निकाल दीजिए। तो एन का मान निकालिए, रखिए यहाँ पे। तो एल का मान है 995 प्लस 1 बराबर ए का मान कितना है, 105, तो 105 प्लस एन माइनस 1 और डी का मान कितना है, 10 है, ठीक है। अब इसको हल कर दीजिए। तो 995 में से 105 घटा दीजिए, तो आप घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 890 बराबर एन माइनस 1 इंटू डी है, तो ये एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मतलब 10 हो जाएगा। तो 10 इधर आकर भाग करेगा तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 89 हो जाएगा, एन माइनस 1। यानी कि एन बराबर यहाँ से हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, वो माइनस है तो इधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस। यानी एन बराबर क्या आ गया, 90 आ गया। एन बराबर क्या आ गया, 90 आ गया। तो योग वाला फार्मूला क्या होता है, तो योग वाला फार्मूला क्या होता है इसका, तो योग बराबर होता है n/2 a प्लस एल। जब आपका पहला पद और अंतिम पद पता हो तो इससे निकाल सकते हैं। एन का मान 90/2 और ए प्लस एल, एल का मान, ए का मान कितना है, 105, तो 105 अब प्लस ये कितना हो जाएगा, एल का मान कितना आया था अभी अंतिम पद कितना था, 995, तो 995। अब हल कर दीजिए तो ये हो जाएगा 45 गुणे 5 + 10 का 0, 9 1 10 का 0, 9 1 10 और 1 कितना हो जाएगा, 11। अब गुणा कराएंगे तो 5 4 9, यानी कि 495 00, ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए किस विकल्प में है, 49500। तो ये जो है आपका किस विकल्प में है, 495, ऑप्शन नंबर ए में है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना पूरा प्रोसेस, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। दिक्कत होगा तो आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये पीछे वाला जो हमने सॉल्व किया था ना, एपी यानी समांतर श्रेणी से जो है सवाल हुआ है आपका, उस पर आधारित बन गया है, ठीक। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि 22 66 44 से किस न्यूनतम संख्या को घटाया जाना चाहिए ताकि जिससे कि प्राप्त संख्या 16 से विभाज्य हो जाए। क्या हो जाए, 16 से विभाज्य हो जाए। अब 22 66 और 44 है, तो ये है 22 66 और 44 है। तो इसमें से क्या घटाया जाना चाहिए कि वो 16 से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। और ऑप्शन में दिया गया है, ए में 4 दिया गया है, तो 4 को चेक करते हैं।
16 से कटने वाला क्या होता है, अंतिम 4 अंक देखा जाता है, कितना ना, अंतिम 4 अंक में भाग करके। तो 4 घटाइए, तो 4 घटाएंगे तो 0 4 और ये क्या हो जाएगा 6 और 6। देखिए तो 16 से कट रहा है, तो 16 3 तो 16 चौके कितना हो जाएगा 64, बचेगा 4, 44, 16 दूना के 32, ठीक है, 16 दूना कितना हो जाएगा 32, 4 में से 2 जाएगा 2, 4 में से 3 जाएगा 1 और 20, 7 बरा 16 8 है 128। इसका मतलब ये नहीं कट रहा है, तो ऑप्शन ए तो आपका नहीं होगा, ठीक है। बी नंबर में देखते हैं 22 66 44 है ना, 22 66 44, 0 4 6, 16 चौके कितना हो जाएगा 64, 4 हो गया, ठीक है, 4 सॉरी यहाँ पे 2 हो जाएगा ना, गलती हुआ है, यहाँ पे 2 हो जाएगा ना, 24 हो जाएगा, ठीक है। तो 16 24 हो जाएगा, तो 16 एकम कितना हो जाएगा 16, 14 में 6 हो जाएगा 8 और 80, 16 5 80। इसका मतलब कट रहा है, कट रहा है तो ऑप्शन नंबर यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे घटाने में क्या हुआ, थोड़ा मिस्टेक हुआ था, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए ही आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, फिर आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहीं पे कट गया आपका, ठीक है। हाँ, तीसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि 63 78 947 4 में से किस न्यूनतम संख्या को घटाया जाना चाहिए जिससे कि बची हुई संख्या 9 द्वारा विभाजित हो जाए। क्या घटाना चाहिए, तो पहले जोड़ लीजिए सभी को, ऐसे तो ओरली कर सकते हैं इसको हल। 6 3 9 कट जाएगा, हटा दीजिए, 8 7 15, 9 तो कट जाएगा, छोड़ देते हैं, 15 4 19, 19 4 23, 23 और 7 कितना होता है 30, यानी 30 में से कितना घटाएंगे कि 9 से कट जाएगा, 3 घटाएंगे, अरे 30 में से 3 घटाएंगे तो 29 27 कट जाएगा। इसका मतलब है कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी वाला राइट हो जाएगा। समझ में आया, नहीं आया तो चलिए देख लीजिए भाई साहब, ये है 63 7 8 9 4 7 4, जोड़ लीजिए ना इसको, देखिए 9 कट जाएगा, ठीक है ना, 9 कट जाएगा तो हटा दीजिए, 6 3 9 ये भी कट जाएगा, 8 7 15 15 4 19, 19 और 7 28, 28 4, सॉरी यहाँ पे देखेंगे तो 7 और 8 15, 15 4 19, 19 7 26 होता है ना, 26 4 कितना होता है 30, 30 में से क्या घटाएंगे कि सर वो 9 से कट जाएगा, तो आप कहेंगे सर 3 घटा दीजिए ना, 27 और 29 27 कट जाएगा। इसका मतलब कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा, 3 होगा, जो आपको ओरली बताए थे। समझ रहे हैं ना, सिंपल है। अगला क्वेश्चन देखिए, सामने क्वेश्चन दिया गया है कि एक संख्या को 405 से विभाजित करने पर 30 शेषफल रहता है और इसी संख्या को 27 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें क्या होता है कि जैसे 405 है तो इसको डिवाइड करने पर जो है 30 शेषफल बच रहा है, तो इसी को जो है 27 से भाग करने पर कितना शेषफल बचेगा, ठीक है। तो क्या करना है आपको कि 27 से इसको डिवाइड करेंगे, देखिए पूरा पूरा कटेगा इस कंडीशन में, ठीक है। और जब पूरा पूरा कटेगा ना तो केवल 27 में 30 का ही भाग कर दीजिए, ठीक है, यानी 30 में 27 का भाग कर दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा, जो शेष बचेगा। तो 30 में 27 का भाग करेंगे तो 27 से कम 27 कितना बचेगा 3, और यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस पर आधारित आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप जो है उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला देखिए क्वेश्चन इसमें दिया है कि जब किसी संख्या को 17 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 6 रहता है, दिया है, और जब उसी संख्या के वर्ग को 17 से विभाजित किया जाता है तो प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। तो इसका सिंपल है, देखिए 17 से विभाजित करने पर कितना शेषफल रह रहा है 6 रहता है, तो शेषफल को खाली ध्यान रखना है, कितना शेषफल रह रहा है 6 रह रहा है। अब बोल रहा है कि इसी को वर्ग करने पर, समझ रहे हैं ना, रहता है जब उसी संख्या के वर्ग को 17 से विभाजित किया जाता है, यानी इसी के वर्ग को जब 17 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना होगा, तो 6 के 36 बट्टे 17, 17 दूना के 34, तो बचेगा शेषफल कितना 2, तो 2 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा सा जो है टाइप बदल गया है यहाँ पे, ठीक है, तो वर्ग पूछा वर्ग कर देंगे उसी का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला है, एक संख्या को 445 से विभाजित करने पर 40 शेष रहता है, उसी संख्या के 43 को विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। सिंपल सी बात है कि जब 40 शेषफल रह रहा है, क्या रह रहा है 40 शेषफल रह रहा है, और जब इसी को 43 से विभाजित किया जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा जब भी नीचे अधिक होता है और डिवाइड करते हैं और ऊपर कम रहता है तो वही शेषफल होता है, समझ रहे हैं ना। अब जैसे 2 में 3 का भाग करो तो शेषफल कितना होगा, अरे इसे 3 से छोटा है ना ये, तो इसका मतलब कि इसका 2 ही शेषफल होगा, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा आपका 40 ही होगा। ये तो ऑप्शन इसी में दिया है आपका,
समझ रहे हैं ना। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अगला है कि जब एक धनात्मक संख्या n को 13 से विभाजित किया जाता है, जब धनात्मक संख्या n को किससे विभाजित किया जाता है, 13 से विभाजित किया जाता है, ठीक है, 13 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल 3 रहता है। कितना रहता है, शेषफल 3 रहता है। जब इससे विभाजित किया जाता है तो शेषफल जो रहता है वो कितना रहता है आपका, 3 रहता है, ठीक है। अच्छा सवाल है, जब 7n को 13 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। अब देखिए, जब 7n को विभाजित किया जाए किससे, 7n, तो 7n का मतलब n का मान यहाँ पे 3 होगा आपका, समझ रहे हैं क्या होगा, 3, यानी कि 7 गुणे और n का मान क्या रखेंगे, 3 बटा, इसको किससे विभाजित किया जाता है, तो इसको विभाजित किया जाता है 13 से। तो 13 से विभाजित करने पर कितना शेषफल आएगा, तो 7 का 21 बटे 13, तो 21 में 13 का भाग कीजिए, 13 कम 13, 13 और 7 कितना होता है 20, यानी कि 8 आपका क्या बचेगा, शेष बचेगा। और 8 किस विकल्प में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, ए आपका राइट हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। अरे जब n को विभाजित करने तो 3 बच रहा है, इसका मतलब n की जगह पे 3 हो जाएगा, तो 7n से विभाजित करने पर 7n को जो है 13 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा, 13 से भाग कर दीजिए, आ जाएगा, ठीक है, ये भी खत्म। अगला देखिए, जब एक धनात्मक संख्या 2n को 11 से विभाजित किया जाता है, सेम वैसे ही 2n को किससे विभाजित किया जाता है, 11 से विभाजित किया जाता है, तो इस कंडीशन में शेषफल कितना बच रहा है आपका, ये बच रहा है शेषफल 8 रहता है, कितना, 8 रहता है। तो 24n को उसी संख्या से विभाजित करने पर, किसको, 24n को इसी संख्या से विभाजित करने पर, मतलब 11 से विभाजित करने पर, किससे विभाजित करने पर, 11 से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात कीजिए, तो 11 से विभाजित करने पर, अब देखिए 24n का मतलब 2n का मान दिया है 8, तो इसको 2n में रख कर लीजिए, तो 2n गुणे 12 होगा कि नहीं होगा, अब बटे 11 होगा ना, होगा ना। और 2n का मान कितना है, 8 है, तो 8 रखिए इसमें, तो 8 रखेंगे तो देखिए 2n की जगह पे 8 रख दीजिए, तो ये 8 हो जाएगा। और 12 वाटे कितना हो जाएगा, 96, और 96 में 11 से आप भाग कीजिए, तो 11 8 कितना होता है, आप कहेंगे सर 11 8 88 होता है, यानी 16 में से हट जाएगा 8, तो इसका भी राइट आंसर कौन सा होगा, 8 ही हो जाएगा। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये भी ख़त्म हो गया आपका, समझ में आया क्या। अगला देखिए, और अगला दिया है कि 32 33 34 35 36 और 37 को 17 से डिवाइड करने पर शेषफल क्या होगा। तो देखिएगा जरा, 32 है, 33 34 35 36 और 37 को 17 से डिवाइड करने पर शेषफल क्या होगा। तो देखिए, ऐसे कंडीशन में जब लगातार कोई संख्या दी रहती है और इस संख्या में कोई भी संख्या अगर 17 से कट जाती है तो उसका मान हमेशा क्या आता है, शेषफल 0 आता है। तो देखिए 17 से एक बार में कट गया, 2 बार में, इसका मतलब इसका पूरा शेष क्या आएगा, 0 आएगा, तो इसका 0 राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया क्या। जैसे देखिए 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, इसको 4 से डिवाइड करना है, तो ये देखिए 5 के 20 20 थे 60 60 दूना 120, आप ऐसे गुणा करके 4 से भाग करेंगे तभी भी क्या शेषफल आएगा, 0 आएगा। लेकिन हम कहते हैं कि यहीं से एक जब कट जा रहा है तो फिर सोचना क्या है, 0 ही कीजिए ना इसका, तो इसका 0 जो है राइट आंसर हो जाएगा। और देख लीजिए वो किस विकल्प में है, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, और अगला क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करके बताइए। 985 और इस तरह से दिया गया है, मतलब उसका स्क्वायर के रूप में, ठीक है ना, एक पावर के रूप में है। और 133 को जब 29 से विभाजित किया जाता है तो बताइए इसका शेषफल क्या होगा, ठीक है ना। तो बताइए इसका शेषफल क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग कि इसको पहले भाग कीजिए 29 से, तो 29 से भाग करेंगे इसमें 985 में, इकाई शेषफल निकालना है ना, भाग कीजिए, तो भाग करेंगे तो कितना बार जाएगा, 29 से 4 बार में, 4 बार चल जाएगा, नहीं 3 बार जाएगा, 3 9 27 के साथ 3 दूना के 6 और 2 8 हो जाएगा, 1 1 और 5, अब कितना बार जाएगा, तो 4 बार लेकर जाइए, 4 9 36 का 6, 4 दूना के 8 और 3 11। अब देखिए 1 अधिक हो रहा है, कितना अधिक हो रहा है, 1, यानी कि बड़ा वाला से छोटा वाला घटाएंगे तो क्या होगा, माइनस का 1 अधिक हो रहा है ना। तो ये जो माइनस का 1 अधिक हुआ है इसी के जगह पे हो जाएगा, तो इसका जगह पे -1 और इसका पावर कितना हो जाएगा 133,
अब बताइए माइनस का पावर जब भी 120 संख्या होता है तो उसका मान क्या होता है, आप कहेंगे सर ये माइनस ही होता है, यानी इसके बराबर -1 आएगा। तो क्या माइनस में शेषफल बचता है? नहीं। तो इसलिए जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं उसमें ले जाकर इसको जोड़ देते हैं, तो जोड़ेंगे तो 29 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 28, और यही आपका क्या हो जाएगा? शेषफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शेषफल हो जाएगा। समझ में आया क्या? शेषफल पे आधारित है, तो शेषफल ऐसे निकलता है, माइनस में कभी नहीं रहता है। अब माइनस में रहता है तो जिससे डिवाइड करते हैं उसमें ले जाकर उसको जोड़ देते हैं, जितना आता है वही आपका शेषफल हो जाता है। ठीक, तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि 23 का पावर 32 को 529 से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो ये जो है आप खुद से ज्ञात कीजिएगा, ठीक है। 23 का 32 है ना पावर, तो 23 का स्क्वायर ही 529 है, समझ रहे हैं ना। आज जब स्क्वायर है 23 का स्क्वायर ही 529 होता है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? 0 ही मिलेगा ना। ये तो ओरली हो गया सॉल्व, तो इसका सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अरे 23 का स्क्वायर 529 होता है भाई साहब, याद है कि नहीं? याद भी होना चाहिए। अब 3 का पावर 40 को 4 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? वही चीज़ है, 3 के पावर 40, यही एकदम सेम है। 3 के पावर 40, देखिए 3 का पावर 40 है, जब इसको आप 4 से विभाजित करेंगे तो 3 में 4 से भाग करेंगे तो -1 जाएगा। अब -1 का पावर 40 अब बट्टे 4, इसका मतलब 1 बटा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो शेषफल क्या बचेगा? इससे छोटा है ना, इसका मतलब कि यही क्या हो जाएगा? आपका शेषफल हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? शेषफल हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं।